का आलोक लाइव सिटी। मैं आज बिहार सरकार को सलाह दी कि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, और बिहार सरकार के पदाधिकारियों को सलाह दिया है कि आपको बिना डर और भय के निडर होकर के बिहार बचाने के लिए अपनी बात रखनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, जो हेल्थ सेक्रेटरी खुद थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, और उन्होंने सीधा कहा है कि बिहार में इच्छा शक्ति की सख्त अभाव है, जिसके चलते कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति विदारक है। मैं बिहार सरकार को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, ये दुनिया ने देखी, आपकी नियत समाप्त हो चुकी है। तावे पर रोटी को छोड़ दिया जाता है तो वो जल जाता है, वही हाल 15 सालों में सुशासन का वो जल चुका है, आत्मा मृत हो चुकी है। ब्लैकमेलर है यह सरकार और पॉलिटिशियन, सौदा करती है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती जा रही है। सिर्फ 15 दिनों के लिए पप्पू यादव को हेल्थ हाथ में दे दे, 15 दिन। यदि 15 दिनों के अंदर कोरोना वायरस का खौफ बिहार से नष्टो नाबूद नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ना इन्होंने कोई किट्स खरीदे, ना इंस्टॉलमेंट खरीदे, ना इन्होंने जिनके भीतर डर है, इन्होंने डॉक्टर की टीम बैठाई। डॉक्टर की टीम बैठा देते तो आम लोग सलाह लेते। जब तमिलनाडु और दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के डर को शून्य पर ला सकती है, तो फिर बिहार सरकार यदि समाप्त पहले ही हो चुकी है तो 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है, और हेल्थ मिनिस्टर को अविलंब जवाब देना चाहिए। और इस सरकार जो क्वारंटाइन में है, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। $50,000 जांच की जरूरत, ना कहीं आइसोलेशन वार्ड है, ना कहीं वेंटिलेटर है, ना कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम को लिया गया, ना कहीं होटल को बनाया गया, ना किट्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री और सेक्रेटरी किट्स पहन के जाएंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं। डॉक्टर बांस से इलाज करेंगे। एक भी डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है। फिर सुशासन बाबू, आप इलाज किससे करेंगे? डॉक्टर के भीतर डर के कारण कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। मैंने हेल्थ सेक्रेटरी से कन्हैया गुप्ता, बेतिया बर्नवाल के साथ, जो वहां के सुप्रिंटेंडेंट ने जो पैसे के बगैर नहीं दिया वेंटिलेटर, इसकी इंक्वायरी की मांग किया हूं। और लगातार डर के कारण एम्स पर से छलांग, आत्महत्या, लगातार मौत, और जिस तरीके से दरभंगा डीएमसीएच में भी हालात पूरे के पूरे खराब। इसके लिए पूरी बिहार की जनता को इस हालात में पहुंचाने के लिए या
गूंगी, बहरी, कानी, अंधी, कमजोर, बेशर्म, मजबूर सरकार का जो तरीका है, उन्होंने बिहार की जनता को मार दिया। मौत का मंजर, खौफ और भय के वातावरण में पूरी जिंदगी। आज मुझे 18वां दिन है दरभंगा में। इसके पहले हम कुशेश्वर स्थान में बांधों पर एक रात रहे थे। कुशेश्वर स्थान, बेहरा बेहरी, एक एक जगह हम 2 दिन रह करके हमने एक एक जगह का मूल्यांकन किया था। और मैंने कहा था कि गंडक और बागमती के बांध टूटने वाले हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण को बचाओ, बगहा को बचाओ। लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। बाढ़ का आलम यह है कि पूरी की पूरी तरह सरकार जनता के प्रति लापरवाह है। सीओ, बीडीओ, कलेक्टर कहीं नहीं होते। पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं, नाव कहीं भी नहीं है। डेंगी के अलावे छोटी डेंगी, वो भी 1-2। जो मलाह नाव दिया है उसका वीडियो प्रमाण नहीं काटता। चापाकल कहीं नहीं है बांधों पर। रेलवे के बांधों ट्रैक पे कहीं भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं और कहीं भी खाने का कैंप नहीं। हनुमान नगर, हाया घाट, बिलासपुर, वहां कई जगह पर मोटरसाइकिल और नाव के बाद हालात और भयावह होते जा रहे हैं। सरकार ने उत्तर बिहार को बाढ़ क्षेत्र घोषित अभी तक नहीं किया। सरकार ने घर क्षतिपूर्ति और फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा की घोषणा नहीं की। सरकार ने 3 महीना से 4 महीना राशन की घोषणा नहीं की। सरकार ने 20,000 रुपया अकाउंट में डालने की घोषणा नहीं की। इसके लिए लगातार आंदोलन जारी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, सेनारी, चुनार, कनकई, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, भूती बलान, बलान, केहर, कन्हर, सोन, गंगा पूरी तरह जिंदगी को तबाह करने की तैयारी में से बाहर। 23 बांध टूट चुके हैं। सिंचाई मंत्री और आपदा मंत्री वर्चुअल और डिजिटल रैली में। सुशांत सिंह जी मर गए, उस पर सरकार देखने नहीं गया। सरकार ने चिट्ठी नहीं लिखी। सरकार ने पीएम और महाराष्ट्र के सीएम से बात नहीं किया। अकेला पप्पू यादव लगातार सुशांत के सवाल पर लड़ाई लड़ रहा हो। व्यवस्था नहीं, उनको इसका इमोशंस नहीं है। उसको सुशांत जी के लास्ट पिक्चर दिल बेचारा इमोशंस कर दिया। उसको ट्वीट किए हैं, हमको इमोशनल बना दिया। अरे संजय झा जी, मेरा आग्रह है, सुशासन बाबू के मुखिया के साथ तो आपका इमोशंस है ही, और जिसका आपको पूरा का पूरा उसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का, पूरी सरकार को, मुखिया को ब्लैकमेलिंग करता है ये व्यक्ति। और उसी इमोशन का इसको गिफ्ट मिला सिंचाई मंत्री के रूप में, और एक बार भी घर से नहीं निकले। चलिए इनका मुखिया गायब है, क्वारंटाइन है या
एक अन्य मार्ग से गायब है। लेकिन उनके आपदा मंत्री कहां हैं? उनके सिंचाई मंत्री कहां हैं? इनको छोटी देंगी में बैठाया जाए और इनके पूरे परिवार को पन्नी में एक सप्ताह सुलाया जाए, तब इसे मौत के मंजर का एहसास होगा और भूख किसको कहते हैं और गर्मी और जिंदगी किसको कहते हैं उसका एहसास होगा। आम और गरीब आदमी के जिंदगी का एहसास इससे नहीं होता है। पॉलिटिकल डिजास्टर है ये। और ये लोग ब्लैकमेलिंग करता है, 2 किलो चावल, 5 किलो अरबा चावल। हमारी औकात नापता है ये पॉलिटिशियन। मोदी जी, मेरी औकात 5 किलो चावल और 1 किलो चना का नहीं है। जिंदगी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को मैं 1 क्विंटल चावल और चना हर महीना भेजूंगा। मेरी औकात मत नापिए। पूरी सरकार और डबल इंजन की सरकार कंप्लीट रूप से बिहार को मरने पर कोरोना वायरस से लेकर अभी तक छोड़ दिया है।